खान सर को जेल होगी, ये बात पूरी तरीके से कंफर्म है क्योंकि इसके सबूत हैं और सबूतों के आधार पर ही कोर्ट बड़ा फैसला लेता है। इतना ही नहीं, रोशन आनंद ने तो ऐसे सबूत दिए हैं कि खान सर को 7 साल तक की सजा हो सकती है। सवाल है कि क्या अब खान सर का वर्चस्व पूरी तरीके से खत्म हो गया है और आखिर कौन इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। खान सर को लेकर कल फैसला आएगा, ये तो सबको पता है, लेकिन उनके खिलाफ क्या क्या सबूत है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि क्या खान सर लंबा फंसेंगे, क्या खान सर को 7 साल की जेल होगी। रोशन आनंद के पास क्या क्या सबूत है, क्या खान सर के लिए अब मुश्किलों भरा वक्त है, खान सर ने बॉडीगार्ड को लेकर क्या झूठ बोला। बिहार के चर्चित कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर से जुड़े मामले में शुक्रवार को अदालत में अहम सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और कल यानी 10 जुलाई 2026 को बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। उसी दिन तय होगा कि खान सर को जमानत मिलेगी या उन्हें जेल जाना पड़ेगा। सुनवाई के दौरान खान सर की ओर से उनके अधिवक्ता मुरारी तिवारी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना है। बचाव पक्ष की ओर से सभी जरूरी दस्तावेज और सबूत कोर्ट के समक्ष पेश किए गए। वहीं शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से भी अपनी दलीलें रखी गई। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। खान सर के वकील मुरारी तिवारी ने सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि बचाव पक्ष ने अदालत के सामने सभी तथ्य और साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आदेश को सुरक्षित रख लिया गया। 10 जुलाई को आदेश आएगा। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता रोशन आनंद की ओर से भी अदालत में अपना पक्ष रखा गया। हालांकि उनके पास कौन कौन से सबूत है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने अपने तर्क पेश किए। इसके बाद न्यायालय ने तत्काल कोई आदेश देने के बजाय फैसले को सुरक्षित रखा। कोर्ट के फैसले का इंतजार, खान सर को जेल। अब इस बहुचर्चित कोचिंग विवाद मामले पर सभी की नजरें 10 जुलाई पर टिकी हैं, यानी कल। अब इसी दिन अदालत ये तय करेगी कि फैजल खान और खान सर को जमानत दी जाएगी या फिर नहीं। कोर्ट के फैसले का इंतजार न केवल दोनों पक्षों को है, बल्कि बड़ी संख्या में खान सर के छात्र और समर्थक भी इस मामले पर नजर बनाए हैं। रोशन आनंद के पास क्या क्या सबूत। अब बात उन सबूतों की करते हैं जो रोशन आनंद ने कोर्ट के अंदर दिए हैं और इन्हीं सबूतों के आधार पर कहीं ना कहीं कोर्ट फैसला देगा। रोशन आनंद के पास कई वीडियो हैं। कहा गया है कि क्राइम कुंडली उस वीडियो में खान सर की दर्ज है। हालांकि कोर्ट की तरफ से पुलिस को यह आदेश दिया गया था कि खान सर की क्राइम कुंडली को आप निकाल कर लाइए और उसी आधार पर आगे आने वाले समय में फैसला लिया जाएगा। लेकिन पुलिस से ज्यादा रोशन आनंद की तरफ से कहा गया कि मेरे पास खान सर की पूरी क्राइम कुंडली है और रोशन आनंद की तरफ से यह दावा किया गया है कि उनके पास कई ऐसे फुटेज और वीडियो हैं जिसमें खान सर का विवाद है और अगर ये फुटेज कोर्ट को दिए गए होंगे तो कोर्ट इसी आधार पर फैसला लेगा। हालांकि पुलिस की ओर से ये वीडियोस दिए जाने चाहिए थे, लेकिन रोशन आनंद मीडिया के सामने बड़े आरोप खान सर पर लगा भी रहे हैं और सबूत देने की बात कह भी रहे हैं। और इन सबूतों में 5 सबूत ऐसे हैं जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए, जिसके आधार पर खान सर जेल में जा सकते हैं। पहला सबूत, रोशन आनंद की तरफ से कहा गया है कि कई वीडियो उनके पास है। उस वीडियो में कई विवाद हैं खान सर के और यही सबसे पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर रोशन आनंद तिहाड़ तक जा सकते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। दूसरा, कुछ लिखित दस्तावेज भी रोशन आनंद के पास हैं और उन्हें लिखित दस्तावेजों को कोर्ट के अंदर पेश किया गया है और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर खान सर का कोचिंग भी बंद हो सकता है और खान सर की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तीसरे सबूत के बारे में भी आपको बता देते हैं, क्योंकि तीसरे सबूत का अगर जिक्र करें तो तीसरा सबूत ये कहा जा रहा है कि रोशन आनंद ने जो अपने भाई को लेकर ये कहा था कि हत्या की साजिश रची गई है, उस साजिश के सबूत हैं जो खान सर के पूरे खिलाफ है। अगर चौथे सबूत की बात करें तो चौथा सबूत कुछ छात्रों की गवाही है और उस गवाही के आधार पर रोशन आनंद ये कह रहे हैं कि छात्रों को भी पता है कि आखिर खान सर कौन सा खेल खेलते थे। पांचवा सबूत, जो उनके कोचिंग सेंटर के अंदर खेला जाता था, और इन 5 सबूतों के आधार पर पूरी तरीके से खान सर फंस सकते हैं। कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद। कहा जा रहा है कि इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब ज्ञान बिंदु के एक साइन बोर्ड के ऊपर खान ग्लोबल स्टडीज का एक पोस्टर टांग दिया गया। ये दोनों कोचिंग संस्थान मुसल्लेपुर के किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस के अंदर एक दूसरे से बिल्कुल थोड़ी ही दूरी पर मौजूद हैं। इस पोस्टर में दावा किया गया था कि बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों के लिए हुई हालिया भर्ती परीक्षा में इस संस्थान के 12,000 उम्मीदवार पास हुए।
दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु ने दावा किया था कि उनके संस्थान से 10,000 उम्मीदवार इस परीक्षा में पास हुए हैं। इसी पोस्टर को लेकर 2 जून की रात करीब 10 बजे खान ग्लोबल स्टडीज के सेंटर पर कथित तौर पर हमला हुआ। खान ग्लोबल स्टडी का आरोप है कि रोशन आनंद के इशारे पर ज्ञान बिंदु से जुड़े लोगों ने उनके साथ सुरक्षा गार्ड की पिटाई की, कोचिंग सेंटर पर पथराव किया और जमकर हंगामा काटा। जिस वक्त ये घटना हुई, खान सर खुद कोचिंग सेंटर में मौजूद थे। ये बात पुलिस को खान सर की तरफ से बताई गई। 3 गिरफ्तार, क्या क्या हुई पूछताछ। हालांकि इस मामले में कदम कुआं पुलिस ने रोशन आनंद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इस हंगामे के दौरान गोलियां भी चली। शुरुआत में पुलिस ने कहा था कि फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन जब फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। इस जांच के बाद खान सर के 2 पर्सनल सुरक्षा गार्डों यानी बाउंसरों की पहचान हुई, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान इन गार्डों ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उन्होंने खान सर के कहने पर ही ये गोलियां चलाई। इस बयान के आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई। इस बीच रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज हो गई। ज्ञान बिंदु के एक शिक्षक का आरोप है कि जहां एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया, वहीं खान सर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई क्योंकि कुछ रसूखदारों का साथ खान सर के साथ है। विवाद ने क्यों पकड़ा सांप्रदायिक रंग। अब बात करते हैं उस सांप्रदायिक रंग की जो इस मामले में दिया जा रहा है, क्योंकि शुरुआत में इस पूरे विवाद को 2 कोचिंग सेंटरों के बीच वर्चस्व यानी दबदबा बनाने की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन इसके बाद से इस विवाद ने पहचान और जाति धर्म का भी रूप ले लिया। जहां खान सर की मुस्लिम पहचान को बताया गया, तो रोशन आनंद को भी जाति से जोड़कर देखा गया। कोचिंग सेंटरों की इस व्यवसायी दुश्मनी की आड़ में कहीं ना कहीं वो राजनीति भी हुई, जो यादव बनाम मुस्लिम की राजनीति है। आपको बता दें कि यादव और मुस्लिम समुदाय का यह गठजोड़ लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का एक बेहद महत्वपूर्ण और ताकतवर वोट बैंक रहा है। पटना के एक हिंदू संगठन हिंदू शिव भवानी सेना ने एक वीडियो जारी कर खान सर को जिहादी कहा। वीडियो में दावा किया गया कि खान सर ने अपनी ही एक छात्रा से शादी की है जिसे उन्होंने पढ़ाया था। उनकी कक्षाओं में संस्कृत, राष्ट्र शिक्षा या देशभक्ति की पहचान की भावना नहीं है। वो एक लव जिहादी है और उनका शैक्षणिक संस्थान लव जिहाद को बढ़ावा देता है और उनके खिलाफ इस मामले में भी कार्रवाई हो सकती है, ऐसा हिंदू संगठन कह रहे हैं। हालांकि खान सर लंबे समय तक राष्ट्रीय समाचार चैनलों के चहेते बने हुए थे। ये चैनल अक्सर उनके लंबे लंबे इंटरव्यू लेते थे और स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे तक उनकी राय मांगते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं भावना बदली क्योंकि खान सर आरोपों में फंस गए और जो सच्चाई सामने आ रही है वो फैजल खान को बुरा फंसा सकती है। हालांकि आरजेडी इस पर राजनीति इसलिए कर रही है क्योंकि आरजेडी मुसलमान वोट बैंक पाना चाहती है और यादवों का साथ भी चाहती है। बीजेपी ने बोला हमला, क्या क्या कहा। वहीं बिहार के बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री नीरज कुमार सिंह ने खान सर की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि खान नाम का आदमी, जिसे फैजल खान के नाम से जाना जाता है, पूरी तरह धोखेबाज है। उत्तर प्रदेश में रहने वाला उसका अपना परिवार भी कहता है कि वो कोई शिक्षक नहीं है, वो एक फर्जी इंसान है। वो पढ़ाई लिखाई पर बहुत कम ध्यान देता है और अपना ज्यादा समय राजनीतिक बयानबाजी और नाटकीय भाषण देने में बिताता है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल अभी इस पर और राजनीति होगी और आप देखिएगा कि किस तरीके से आरजेडी कहीं ना कहीं खान सर का समर्थन करती हुई नजर आएगी। खैर, अगर राजनीति से इतर बात करें तो कहीं ना कहीं खान सर पे जो बड़े आरोप लगे हैं उसकी जांच हो रही है और आगे आने वाले समय में कोर्ट ये तय करेगा कि आखिर खान सर पर जो आरोप लगे हैं वो कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं, क्योंकि फैसला तो सुरक्षित रख लिया गया है। सिर्फ फैसला पढ़ा जाना है और बताया जाना है कि खान सर जेल में रहेंगे या फिर नहीं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि अगर खान सर को जेल होगी तो आगे आने वाले समय में कितने सालों तक वो जेल में रह सकते हैं, क्योंकि जो मामला दर्ज किया गया है, मौत का मामला कि उन्होंने हत्या की साजिश रची थी, जो रोशन आनंद की तरफ से आरोप लगाया गया है, उसमें यह कहा जा रहा है कि मिनिमम यानी कम से कम 7 साल की सजा खान सर को हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं उनके कोचिंग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और जो पूरा वर्चस्व उनका था मुसल्लेपुर में वो पूरी तरीके से धाराशायी हो सकता है। फिलहाल ऐसा होगा या फिर नहीं होगा ये भी आगे आने वाला वक्त बता पाएगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि रोशन आनंद की गिरफ्तारी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जब सबूत खान सर के खिलाफ भी पाए गए थे तो आखिर खान सर को जेल के अंदर क्यों नहीं डाला गया। रोशन आनंद को जेल के अंदर डाल दिया गया, लेकिन खान सर को बचाने वाला आखिर कौन था, ये बड़ा सवाल है और बेबाकी से ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।